नमस्कार दोस्तों, वंदे मातरम। एनएसए अजीत डोभाल अगले हफ्ते रूस में ब्रिक्स एनएसए की बैठक में हिस्सा लेंगे। इस बैठक में आतंकवाद से निपटने और शिखर सम्मेलन के एजेंडे को अंतिम रूप देने पर चर्चा होगी। डोभाल अपने चीनी समकक्ष से भी मिल सकते हैं। यह बैठक 5 नए सदस्यों के शामिल होने के बाद पहली बार हो रही है। दोस्तों, आपसे उम्मीद रहेगी कि आप वीडियो को लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। दोस्तों, एनएसए अजीत डोभाल अगले हफ्ते रूस जा रही हैं। वहां वो ब्रिक्स एनएसए की बैठक में हिस्सा लेंगे। वहां अपने वो चीनी समकक्ष से भी मिल सकते हैं। ब्रिक्स एनएसए की यह बैठक आतंकवाद से निपटने और शिखर सम्मेलन के एजेंडे को अंतिम रूप देने पर केंद्रित हो गई। यह बैठक पिछले साल 5 नए सदस्यों सऊदी अरब, यूएई, ईरान, मिस्र और इथियोपिया के समूह में शामिल होने के बाद पहली ब्रिक्स एनएसए बैठक होगी। इस दौरान डोभाल अपने रूसी समकक्षों और ब्रिक्स के अन्य सदस्य देशों के समकक्षों से भी मुलाकात कर सकते हैं। रूसी पक्ष के साथ बैठक में जुलाई में मॉस्को में हुए वार्षिक शिखर सम्मेलन के बाद की स्थिति पर चर्चा हो सकती है। 2023 में जोहान्सबर्ग में हुई 13वीं ब्रिक्स एनएसए बैठक में डोभाल ने कहा था, आतंकवाद राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए सबसे बड़े खतरों में से एक है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया था कि अफगानिस्तान, पाकिस्तान क्षेत्र में आतंकवादी संगठन अभी भी बेखौफ काम कर रहे हैं। डोभाल ने सुझाव दिया था कि आतंकवादियों और उनके मददगारों को संयुक्त राष्ट्र के आतंकवाद प्रतिरोधी प्रतिबंध शासन के तहत सूचीबद्ध करना एक ऐसा क्षेत्र है जहां ब्रिक्स साथ मिलकर काम कर सकता है। डोभाल ने इसे महत्वपूर्ण बताया था कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की प्रतिबंध समिति का निर्णय लेना राजनीतिकरण और दोहरे मानदंडों से मुक्त हो। दोस्तों, जिस जोहान्सबर्ग मीटिंग की हम बात करे थे, वहाँ पर जो अपने अजीत डोभाल साहब हैं, वो कम्युनिस्ट पार्टी जो चाइना की है, उनके जो विदेश मंत्री थे वांग यी, उनसे भी उनकी मुलाकात हुई थी और उन्होंने कहा था कि चीन ने 2020 में जो भी एलओसी पर जो भी निर्णय लिए थे, उसके द्वारा जो उनका स्ट्रैटेजिक विश्वास होता है और जो संबंध होते हैं सार्वजनिक और राजनीतिक स्तर पर, वो लगभग खत्म हो चुके हैं, ऐसा उन्होंने कहा था। तो एक बात और हम सब जानते हैं कि जो अजीत डोभाल साहब हैं, वो कोई साधारण आदमी नहीं है। वो हमेशा बहुत ही शातिर दिमाग से अपना गेम खेलते हैं और बहुत ही सुलझे हुए शब्दों में भारत की बात को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ले जाते हैं और उनको बहुत ही ज़्यादा सीरियस लिया जाता है, चाहे वो किसी भी कंट्री में जाएँ। अब उनकी जो रूस की जो यात्रा है, इसको पूरा वर्ल्ड टकटकी लगा के देख रहा होगा। आशा है आप भी अजीत डोभाल साहब के जो उनके कार्यप्रणाली है उनकी और जो उनका जो जिस तरह का खेल खेलते हैं, आप भी उनके प्रशंसक